आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 100 साल मनाने की सारे इंतजाम किए हैं और कल से ये शुरू होने वाला है हमारे ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन। 4 तारीख और 5 तारीख ये दोनों दिन हम लोग निर्धारित किए हैं ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाने के लिए। आपको ये जानकारी देते हुए मुझे खुश हो रही है कि 1921 साल में जिस समय ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान में, उस समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ये एक रिफॉर्म लाई थी। 1999 में ये रिफॉर्म की बदौलत 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जन्म हुई थी और उसी दिन से लेकर आज तक धीरे धीरे मतलब ये एक एवोल्यूशन की रास्ता अपनाते हुए आज इस शादी की 21 साल मतलब 100 साल में पाए रखे हैं। शुरू से आज तक और खासकर जब हमारे देश प्रजातंत्र बने 1950, उसके बाद ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पहले ब्रिटिश हुकूमत की अपने मर्जी पर ज्यादा चलते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में ना लोकतंत्र थी, ना हमारे देश में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम थी मतलब आज की तरह, और नहीं आजादी की चलते हमें आज जिस तरीके की जिम्मेवारी संभालने की मौका मिलते हैं और संभालना पड़ते हैं, उस समय इसका कोई गुंजाइश भी नहीं थी। तो सारे क्रांति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्यक्रम में सारे क्रांति शुरू हुई 1950 के बाद, जब प्रजातंत्र बने हमारे देश और ब्रिटिश हुकूमत की समय से पीएससी के जो कार्यक्रम जिस ढंग से चलते थे उसका आमूलचूल परिवर्तन हमें महसूस होने लगे 1950 से, क्योंकि 1950 में ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ब्रिटिश हुकूमत से सीधे तौर पे हमारे ये पार्लियामेंट की स्पीकर की हाथ में आ पहुंचे। पुराने जमाने में मतलब ब्रिटिश हुकूमत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कोई फिनेंस मेंबर बनते थे, बाद में फिनेंस मिनिस्टर बनते थे। लेकिन हमारे प्रजातंत्र की बात धीरे धीरे इसमें जो बदलाव आए हैं उसका नतीजे स्वरूप मैं जैसे एक विपक्ष की एक नुमाइंदे चेयरमैन बनने का मौका मिला। 1967 में ये सरकार उस समय फैसला किया था ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कामकाज को और कारगर बनाने के लिए जरूरी है कि विपक्ष को इसमें शामिल करना, और फैसला हुई थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन अगले दिनों से विपक्ष के नेता बनेगी। उसी दिन से ये रिवाज चलते आए हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन विपक्ष के नेता बनते हैं। तो देखिए इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है, जहां विपक्ष हर वक्त सरकार को खामियां, सरकार की गलतियां, सरकार की अनियमितता पकड़ने के लिए विपक्ष को एक अलग से जिम्मेवारी होते हैं हमारे ये सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। उस समय जहां ये सारे हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था पे ऊपर भी निगरानी करने के लिए, उनकी गलतियां, अनियमितता को पकड़ने के लिए, और साथ साथ जो आम लोगों की जो पैसा सरकार के पास रहते हैं, आम लोगों की जो धन, जैसे कि ये टैक्स की बदले और अलग अलग तरीके से आम लोगों की जो धन, ये धन को बेजा इस्तेमाल ना हो, सही सलामत इसको इस्तेमाल किया जाए, और जिस मकसद से
धनराशि को आवंटित होते हैं, ये मकसद पूरा हो, कहीं कोई खामियां ना हो, ये सारे चीज को मद्देनजर पीएससी कमेटी अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। तो ये पीएससी कमेटी ये एक एवोल्यूशनरी रास्ता अपनाते हुए यहाँ पहुंचा। कभी यहाँ 15 मेंबर की कमेटी बनते थे, कभी सिर्फ लोकसभा की कमेटी बनते थे, बाद में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा जुड़ गए, 15 से बदले 22 मेंबर बने और लोकसभा और राज्यसभा मिलके अभी हमारे कुल मिलाकर जो सदस्य संख्या है ये 22 है। इसमें 15 लोकसभा की है और 7 राज्यसभा की। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम सब कमेटी बना देते हैं। सब कमेटी अलग अलग जिम्मेवारी सौंपा जाता है और सबसे बड़ी खास अहमियत यह है कि ये वो कमेटी है जो कमेटी हमारे देश की सबसे पुरानी एक इंस्टीट्यूशन है, पुराने प्रतिष्ठान है, ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन हमारे ये देश की। और ये फाइनेंशियल कमेटी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 फाइनेंशियल कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अंडरटेकिंग्स एंड एस्टिमेट। ये 3 कमेटी के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे पुरानी कमेटी है और ये सब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मदद करने के लिए सीधे तौर पर हमें मदद करते हैं CMAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हमें असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हम कहते हैं हमारा फ्रेंड, हमारे गाइड, हमारे हीरो। तो दुनिया की बहुत सारे देश में, खासकर जहां कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, वहां तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। कॉमनवेल्थ कंट्री के अलावा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, लेकिन हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सारे दुनिया में बहुत सारे देशों में है।